अनुकूलता से हर्ष होता है, प्रतिकूलता से शोक होता है। हर्ष शोक में, उस सुख दुख में आप इसी को मान। अरे सच्चा सुख पाया हुआ जोगी अगर ठान ले तो 1 सेकंड में 1000 आदमियों को सुख की वो झलक चखा दे कि आप देखते रह जाएं। सत्संग सुनकर हमारे मन में वो बात बैठ गई। फिर जब हम ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़पते तड़पते घर छोड़ के भाग जाते, फिर वापस आना पड़ता। बाहर कुछ टूना फूना, ये खिंचाता नहीं, लड़ाई झगड़ा, हमारा हो हमारा, हम बड़े, तो हमारा मन फिर पीछे हटता था। फिर सचमुच में घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, उसको समझा के छलांग मार के चले गए। और घूमते घामते लीलाशाह बापू और दूसरे जोगी महापुरुष मिले, तो उनको मैंने पूछा कि ये 1 मिनट में 1000 आदमी को आत्मरामी संत अपना ईश्वर का अनुभव करा सकता है। महाराज ये बात मुझे समझ में नहीं आती। संत झूठ बोलते ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 1 मिनट में 1000 आदमी को स्वाद कैसे चखाते होंगे? अगर सूक्ष्म शरीर से जाए आए, आए जाए, जाए आए, तो भी 1000 आदमी में 500 मिनट लगेगी। तो उस जोगी पुरुष ने मेरे को संकेत किया, बैठ जाओ, और उन्होंने दृष्टि डाली और संकल्प छोड़ा, और मुझे अनुभूतियां होने लगी। फिर मैं 40 दिन कमरे में बंद हो गया, अपनी जहां साधना की जगह थी। किसी से मिलना जुलना नहीं, और भोजन छोड़ दिया। लेकिन भूखा मरी नहीं करता था, मैं बड़ा चालाक हूं। थर्मास में दूध, भक्त को संकेत किया, दूध गर्म लाता, थर्मास में भर के कमरे में रख लेता, और 200 सवा 200 मिली थोड़े थोड़े समय में पीता। मतलब शरीर को जितना चाहिए उतना डट के खुराक मिल जाता था दूध से। 40 दिन का मैंने प्रयोग, मौन प्रयोग, ध्यान प्रयोग किया। दूध पी के तुरंत ध्यान में नहीं बैठना चाहिए, ये मुझे पता था। और भोजन करके 2.5 घंटे तक ध्यान नहीं करना चाहिए, दूध पीकर 1.25 घंटे तक ध्यान नहीं करना चाहिए। तो मेरे को जो वो ये केंद्र विकसित करने वाली साधना का मिल गया था, तो फिर मैं बैठा। तो 1 मिनट में 1000 आदमी को अनुभव कराने का मैंने प्रयोग, संकल्प जो भी हो, तो ये 37वें दिन मेरे आगे वे सारे रहस्य खुले अंदर के। 40वें दिन जब हम बाहर आए तो 25-30 लोग उस समय जानते थे, जो लोग बाबा जी मौन खोल रहे आए, तो मैंने उन पर नजर डाल दी और वो संकल्प फेंक दिया। उनको वो स्वाद चखा रहे, दीवाने हो गए। मेरे को कुंजी मिल गई, भरोसा हो गया, जब 20 पी सकते हैं तो 50 भी पी सकते हैं। फिर अहमदाबाद आश्रम में 137 आदमी की शिविर लगी। ध्यान भजन कीर्तन कराते कराते फिर मैंने अपना वो जाम की एक बूंद फेंक दी। 137 आदमी रिचार्ज। अब तो 20-20 हजार आदमी भी आ जाए तो हमारा काम उसी खजाने से चलता है। लोग सफलता का रहस्य क्या क्या अनुमान कर लेते हैं, लेकिन सफलता का रहस्य ईश्वर प्रसाद है। दूसरा सफलता का रहस्य मेरे पास वशीकरण विद्या है, जयराम जी की। कुछ लोग बोलते हैं कि बापू के पास मिसमैरेज में बहुत तुच्छ चीज है, वो करने वाला भी कमजोर हो जाएगा और जिस पर करेगा वो तो 1-2 व्यक्ति होंगे, इतना समूह थोड़ी होता है। लेकिन मेरे पास वशीकरण मंत्र है, मैं आपको सिखा देता हूं। वशीकरण मंत्र प्रेम को तुलसीदास जी ने कहा है। प्रेम में देना होता है और स्वार्थ में लेना होता है। कोई भी आता है तो मैं सोचता हूं कि मेरे द्वारा इनका कुछ न कुछ मंगल हो, कुछ न कुछ शब्द को प्रसादी चीज देना प्रेम का स्वभाव है। और वो प्रेम ऐसा है कि प्रेम, अब आपके महाकाल को क्या कोई कंगाल है तुम्हारे महाकाल? फिर भी तुम जाओगे तो कुछ न कुछ दिए बिना मन नहीं मानेगा। जयराम जी की लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे तो और नहीं तो चवन्नी, नहीं तो 10 पैसा या 10 रुपया 5 रुपया दोगे। प्रेम देना जानता है और अहंकार लेना जानता है। और जो लेता है तो कंगाल ही बना रहता है और देता है तो अनंत गुना बनता ही जाता है। तो मेरे चित्त में वो भगवान की प्रसादी भी है।
मेरा जन्म होने वाला था, मेरी माँ ने बताया, तो मक्खन और दही आदि लस्सी बांटती थी। तो प्रसूति पीड़ा हुई तो भगवान को कातर प्रार्थना की कि अभी प्रसूति मत करवा, और मेरे को दबोच के रखा, मुझे आने नहीं दिया। सारा दही मक्खन जो कुछ बांटना था वो बांटा और बराबर फारग हुई, तब जाकर प्रसूति के कमरे में लेटी और हमारा जन्म हुआ 12 बजे दोपहर को। नारायण 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 नारायण। खैर फिर अपन वहां आते। तो वह केंद्र, मणिपुर केंद्र अगर विकसित होता है तो पाताल सिद्धि, सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथ सिद्धि, काल पर विजय और पर काया प्रवेश, दिव्य औषधियों का रहस्य, ये सब आपको हस्तगत होगा। मैंने इतनी साधना ये पूरी नहीं की, आप मुझे ऐसा नहीं समझना है, मैं तो आपको शास्त्र की बात सुना रहा हूं। मैंने ये केंद्र पूरे जागृत नहीं किए, सबके सब 100%, कोई 5%, कोई 25% हुआ होगा, फिर मैं बांटने में लग गया। आप ऐसा नहीं समझना कि भाई मेरे ये सारी शक्तियां और सिद्धियां मेरे पास है, ऐसा ऐसी भ्रम में मत पड़ना। दूसरी भी एक योग्यता है कि प्राण ऊपर चढ़ा दो, 40 दिन तो क्या 40 साल 60 साल भी पड़े रहो, लेकिन फिर निकलोगे तो वैसी की वैसी दशा। वो प्राण ऊपर चढ़ाने की कला है, वो कला से इस केंद्रों का कोई संबंध और विकास नहीं होता। फिर होता है अनाहत चक्र। ये अनाहत चक्र यहां होता है, वो विकसित होने पर इसकी महिमा अपूर्व है। अपूर्व ज्ञान उसके चित्त में उभरने लगेगा। श्रवण मात्र से शास्त्रों का रहस्य की व्याख्या करने की योग्यता आ जाएगी। भूचरी सिद्धि और आकाश गमन, देव और योगिनों के दर्शन करना चाहे तभी भी उस केंद्र, अनाहत केंद्र के द्वारा विकसित करके वो कर सकता है। विशुद्ध आख्या केंद्र, ये चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्न के प्रकाश की नाई उसके हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित हो जाए, संसार उसे स्वप्न लगेगा, दुख की चोट मन पर नहीं लगेगी, सुख का आकर्षण नहीं होगा, वो मुक्त आत्मा हो जाएगा, तृप्त आत्मा हो जाएगा। फिर यहां आता है केंद्र। ये केंद्र है, इसको पीनियल ग्रंथि कही विज्ञानियों ने, अपने शास्त्रों में इसे शिव नेत्र कहते हैं, मंगलकारी नजरिया। पूर्व जन्म के सारी पाप राशि और आकर्षण राशि शांत हो जाती है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर, अप्सराएं उस योगी के वश हो जाते। पांचों चक्रों का जो फल है वो इस चक्र के पूर्ण विकास से उसे हस्तगत हो जाता है। ध्यान से वासनाओं से मुक्ति और राजयोग, राजाओं का भी वो राजा बन जाएगा। किसी राजा को कुछ पाना हो तो उस महापुरुष की प्रसन्नता मात्र से वो राजाओं को राज का दान कर सकता है, लेकिन भिक्षा मांगने में भी उसे संकोच नहीं होगा। ऐसा सहज जीवन होगा। मच्छर से तो कतराएगा लेकिन शेर को नजरिया से आज्ञा में चलाएगा, ऐसा योग्यता होती है उसमें। पास में कुछ नहीं और पल भर में कुछ का कुछ लुटाने का सामर्थ्य रहेगा। इस केंद्र के विकास में इतना सामर्थ्य है। फिर आता है सहस्त्रसार। ये सहस्त्र दर पदम की नाई, ये आपके 10 अरब न्यूरॉन्स का जाल बिछा है। योगी धारणा, ध्यान, समाधि से अपनी ऊर्जा को वहां ले जाता है। ये ब्रह्मरद्र के ध्यान से कर्ता को परम गति, मोक्ष जैसे जिस अवस्था में भगवान महादेव समाधिस्थ है, जिस अवस्था में भगवान नारायण योग निद्रा में है, जिस अवस्था में भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और महाभारत का इतना आक्रांत वाला युद्ध सूत्रधार का काम करते हुए भी कर्तृत्व से भी निर्मुक्त है। हाय सीते और हाय लक्ष्मण रुदन करते हुए राम भी रुदन की जगह से बिल्कुल अलग अपने स्वरूप में है। उसी स्थिति में वो योगी काम काज व्यवहार उपदेश राज्य करते हुए, और जरूरी नहीं कि वो समाधि लगा कर बैठे, वो राज्य भी कर सकता है।
भिक्षुक के रूप में भी हो सकता है, लोक मांगल्य की प्रवृत्ति भी कर सकता है, निवृत्ति भी रह सकता है, उसकी अपनी योगी का, उस आत्मरामी संत का स्वनिर्मित मनोरंजन लोगों के लिए कल्याण हो जाता है। उस महापुरुष का कर्तव्य नहीं है लोगों का भला करना, लोगों का भला करके अपनी मुक्ति पाना उसके लिए नहीं रहा, उसने तो अपना काम कर लिया। उसका सहज निर्मित मनोरंजन लोगों का मांगल्य हो जाता है। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मन मन्यते यदा, अष्टावक्र संहिता में अष्टावक्र गुरु ने जनक को बताया। जब अकर्ता अभोक्ता पद में पहुंच गया, फिर उस पुरुष की तुलना कौन करोगे, किस साधन से करोगे? तस्य तुलना न जायते, तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? राजे राजवताम, युवा युवा, राजाओं के साथ राजाओं का मार्गदर्शन, युवकों के साथ युवक, भक्तों के साथ भक्त, भिक्षुक के साथ भिक्षुक। मिल गई मैया तो बड़ी सासू बन जाएगा, ऐसा नहीं भोजन बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बेटे ऐसा रहो ऐसे रहो। लेकिन अंदर से फिर उठत बैठत वही उठाने का, तो कबीर हम उसी ठिकाने। ऐसा जीवन तो बड़ा दुर्लभ जीवन है, उसे मुक्त आत्मा कहते हैं, जीतात्मा कहते हैं, परमात्मा समाहितो कहते हैं। जीवन का उद्देश्य यही है, ये कठिन नहीं है, ये अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता, और समझ में और करने लग जाए तो सारी खटपट मिट जाती। 1 महीने का विधिवत प्राणायाम करो तो सारी नाड़ी तंत्र शुद्ध। मैंने ये थोड़ा सा किया था तो अब क्या बताऊं आपको, इतनी नाड़ियां और ये शरीर हल्का हो गया था। एक पैर उधर रखो, संकल्प कर दो, उड़ान जैसा एहसास हो रहा था। हनुमान की उपासना की तो वो हुप हुप होकर पेड़ पे चढ़ जाते, पत्ता खाने लगे। फिर सोचा कि छोड़ो सब, सीधे ब्रह्म ज्ञान में चल पड़े। मैंने बहुत पापड़ वेले, गंगोत्री में, गौमुख में, आबू की गुफा में, नर्मदा किनारे, और अलग अलग नमूने के सारे साधन देखकर इतना कुछ मुझे गुरु प्रसाद मिला है कि किसी भी साधना वाला साधक आता है, एक बार सत्संग में शिविर में आकर बैठता है तो उसे लगता है कि हाँ मेरी ग्राहकी, इसीलिए बहुत प्रकार का माल है तो सब ग्राहकों को मिल जाता है, इसी कारण भी मेरी ग्राहकी तेज है, क्योंकि बहुत पापड़ वेले हैं। और मेरे गुरुजी ने भी बहुत बहुत अनुभव किए थे। मेरे गुरुजी के विषय में आपको क्या बताऊं, पिछले 42 वर्ष से मुकदमाबाजी चल रही थी। कब्रिस्तान वाले बोलते हैं कि ये हमारी जगह, और झूलेलाल बोलते हैं कि नहीं तुमने रातों रात यहाँ हमारी जगह घेर ली। और ब्रिटिश शासन तो केसबाजी लड़ाना उनका तो काम था, अभी भी लड़ा के राज कर रहे, नचा रहे। तो 42 साल तक कोई चुकादा नहीं आया, तो हिंदू और मुसलमानों के आगेवानों ने तय किया कि तुम्हारे फकीर ले आओ, और हमारे फकीर ले आए, और वो अपना करिश्मा दिखाए। फिर जिसकी जमीन होगी, जिसका करिश्मा बड़ा, उस मजहब की जमीन हो जाएगी। मुसलमान का फकीर जीत जाए तो उनकी, हिंदू का साधु जीत जाए तो उनकी। तो तय हो गया। अब हिंदुओं ने खोजा कि कौन से संत के, तो लीलाराम, जैसे मैं आशाराम, केशवराम, ऐसे मेरे गुरुजी का नाम था लीलाराम। तो गुरुजी के पास वो गए, तो सिंध में एक सफेद पगड़ी पहनते, दूसरी लाल पगड़ी, तो दोनों समाज थे। तो दोनों समाज एक साथ आ रहे थे। तो बापू ने कहा कि अच्छा, अच्छी पग गाड़ी पग बई प्या गर्जी अचो मिड़े लीले खे, बड़े सरल थे। वठी वञो मिड़े भगवान चंगी कंदो, सारी बात वो जान गए। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि बापू जी ऐसा ऐसा। साईं ने कहा अच्छा, तिथि जो तय करो कर ली। सज्जनों के आए मुल्ला मौलवी, अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, हुर्र फुर। तो ये जो शमशान में जाकर साधना होती है, या टूणे टोट के, या तावीजों से, ये है आध्यात्मिक जगत में चपरासी लेवल की होती। तो हजार हजार चपरासियों की साइन की उतनी ही कीमत होती है जितनी उनकी होनी चाहिए। और राष्ट्रपति अकेले व्यक्ति के साइन की कीमत उतनी होती जो राष्ट्रव्यापी उसका प्रभाव पड़ता है।
और ब्रह्मवेता के संकल्प की तो ब्रह्मांड व्यापी सत्ता होती है, इसलिए वो मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग आदि की यात्रा कर सकता है। इसीलिए जो राजा नहीं दे सकता वो संत दे सकते। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीर के साथ भीख मांगकर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। वे ऐसे फकीर थे लीलाराम। अला बांधू बला बांधू वाले अपना करिश्मा दिखा रहे टूना टोटका, और मेरे लीलाराम प्रभु जी का कद थोड़ा सा कम था, शरीर पतला दुबला, और यूं बैठे रहते। तो उनको हंसी का विषय बन गए कि ये इतना सा ये महाराज क्या कर लेगा। अब शरीर इतना सा उतना सा, शरीर तो हाथी का कितना बड़ा है, और शेर इतना सा पूरे जंगल का राजा बन जाता है। तो प्राण शक्ति शेर की है, हाथी की शरीर शक्ति है। ऐसे अला बांधू बला बांधू टूने टोटके ये तो बेचारे भावुक लोगों को पटाया जा सकता है, बाकी प्राण शक्ति वाले के आगे तो ये कोई माना नहीं रखते। तो उन्होंने खेल करते करते कुछ दिखाए, फिर मजाक करते रहे, और जो सम रहता है उसका बल बढ़ता है, और कुछ न करने में बैठे रहे तो बड़ा सामर्थ्य उभरा। वो जानते थे विधि। फिर बापू जी ने आंख खोली, मेरे गुरुदेव लीलाराम ने, और सामने नीम का पेड़। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरे को कहा चल, तो चबूतरा चल पड़ा, ऐसे लीलाराम गुरुदेव ने कहा नीम को कि हल जिते सच्ची जगह होते हली वे। जहां सच्ची जगह है वहां जाके बैठ। तो नीम का पेड़ चल पड़ा, तो अला बांधू बला बांधू भी चल पड़े। बाबा फकीर बख्शो, हमने आपको नहीं पहचाना था। फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं के फकीर नहीं है, आप लीलाराम नहीं, अल्लाह के नाम पे आज से आपका नाम लीलाशाह बाबू। तब से मेरे गुरुदेव को लोग लीलाशाह कहते थे। मैं भी लीलाशाह जी महाराज के चरणों में गया था। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की। ये थोड़ी सी बात बता दी। तो ऐसे गुरु को पाने में मुझे बहुत भटकना पड़ा। नैनीताल के जंगल में रहते थे, और उन्होंने मुझे शिष्य नहीं बनाया था, मैं उनका शिष्य बन गया। वो गुरु बनने के शौकीन नहीं थे। कोई 5% उनसे पाया, किसी ने 10% पाया, किसी ने 15 पाया, किसी ने 25 पाया, फिर खो दिया। उन्हीं की कृपा से हम जरा डटे रहे उनकी आज्ञा में। तो 7 साल उनकी प्रेरणा से हम रहे। हमने तो उनको इतना इतना अपना आपा अर्पण कर दिया। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, ये दे दो, लेकिन मैंने अपने तन मन को उनके हवाले कर दिया। मेरे दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे, तो कभी गर्मियों में तकलीफ होती थी, तो मैं उनको चिट्ठी लिखता कि दाढ़ी बाल बढ़ गए हैं, आप आज्ञा दो तो मैं जरा छटाई करा दूं अथवा मुंडन करा दूं, जो आज्ञा हो। मैं ये मानता था कि मैं गुरु के समर्पित हो गया तो दाढ़ी बाल मेरे बाप की दौलत नहीं है, ये गुरुदेव की चीज है, मैं कैसे काट के फेंकूंगा। तो गुरुदेव इस बात पर भी बड़ी कृपा बरसाते थे कि मेरी जितना समर्पण होता था उससे कई गुना वो अपने आप को मुझ में समर्पित कर देते थे। तो हमारा तो गुरु चेला का ऐसा हो गया कि भाई हमें मांगना नहीं पड़ा और उनको देने में कोई छुपाना नहीं पड़ा। इसलिए हमारी ग्राहकी, लोग जो अनुमान करते हैं ये सारे अपने अपने मन कल्पित अनुमान है, सच्चाई ये है। बापूजी ये सब तुम कहां से सीखे? भैया मैं न हंसकर सीखे न रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं तो गुरुदेव के होकर सीखे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय, इष्ट देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं।
प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। क्या आपको ये जगत तो क्या है, ऐसी कई सृष्टियां हैं, लेकिन तुम्हारे आत्मा परमात्मा हरि के आगे इस जगत की कोई कीमत नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा के आगे स्वप्न की दुनिया की कीमत उस समय लगती है जब तक स्वप्न दृष्टा अपने को भूला हुआ है। स्वप्न दृष्टा जाग जाए तो रात्रि के स्वप्ने की उपलब्धियां अथवा मुसीबतें कोई कीमत नहीं रखती। ऐसे आपका ये दुनिया का है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। बाबा जी आपके दया से हमारे चचेरे भाइयों में बड़ी होड़ लगी थी, मैंने मनोती मान ली। बाबा मुझे राज मिलेगा ना, तो बस राज तिलक होते ही मैं जूते उधर उतारूंगा, ताज उधर उतारूंगा, नंगे पैर आपके चरणों में मत्था टेकूंगा। बाबा मैं आ गया हूं। है राजा का बच्चा क्या बोलता है, बाबा आपकी कृपा से मुझे राज मिल गया। अरे छोड़ बेवकूफी की बात, ये तो मेरी दासी की रहमत हुई, मेरी कृपा होती तो मैं ही मिल जाता हरि रूप में। तू क्या समझता है, कैसे कैसे बाबा है इस देश में। ओ मस्तराम बाबा थे, अभी उनका शरीर नहीं रहा। ये 47 के पहले की बात, किसी राजघराने ने ऐसी मनते हो, बाबा बड़े अच्छे। वो जो सिंधी जगत के हैं, जो इंदौर में रहते हैं, उनको पता है। साईं परमानंद भंडार के गुरुदेव, और परमानंद भंडार की जो धर्मशाला बनाई ने, उनके गुरुदेव मस्तराम बाबा की मैं बात कर रहा हूं। परमानंद भंडार के जो चेले हैं वो समझ जाएंगे, उनके दादा गुरु मस्तराम। तो आपके अंदर वो आत्मसत्ता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ संपंथ। आप कितनी भी माला करो, कितनी भी तपस्या करो, आप तपस्या के बल से, साधना के बल से ईश्वर को खरीद नहीं सकते। सीधी बात है। ईश्वर की 2 वीक पॉइंट है, उसको जान लो, और आपकी 2 प्लस पॉइंट है, उसको जान लो। और उस दोनों छेड़ों को मिलाने वाली युक्ति जो जानते हैं, उस किसी संत को मिल लो। ईश्वर में करोड़ों करोड़ों प्लस पॉइंट होंगे, लेकिन 2 वीक पॉइंट है। और आप में लाखों लाखों हजारों हजारों वीक पॉइंट होंगे, लेकिन 2 प्लस पॉइंट है। बस वो छेड़े, निगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो, काम बन जाए। हम जानी था ना, मजा आई था। बाकी आप इतना तप करो और इतने ऐसा करो और इतनी आग पर चलो और इतने उपवास करो, भाई अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे इस 50-60 साल के हाड़ मांस से बने हुए शरीर के तपस्या के बल से आ जाए, खरीदा जाए, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और अगर उससे जज जाए तो एक दिन भी बहुत हो गया। जयराम जी की एक दिन आप उसके लिए तड़फे तो वो प्रकट हो जाए, ऐसा है। और भी मेरे जीवन में कईयों को हमने देखा, मिल जाता है तो यूं मिलता है, नहीं तो अपने बल से। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ संपंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। जिसने सत्य स्वरूप ईश्वर को पाया, ऐसा उसकी बराबरी का कोई सज्जन नहीं। अनेक जन्मों में कई सज्जन मिले, माता पिता हितैषी मिले, लेकिन बंधन मुक्त नहीं कर पाए। मेरे सदगुरु की सज्जनता के आगे दुनिया के सारे सज्जन नन्हे हो जाते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। आप प्रेम मिला दोगे तो आपका व्यवहार भी बंदगी हो जाएगा। अगर स्वार्थ मिला दिया तो आपका बंदगी भी दुकानदारी हो जाएगा। आपका अंदर उद्देश्य ईश्वर आनंद होना चाहिए, उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, उद्देश्य ईश्वर सुख होना चाहिए, उद्देश्य ईश्वर की बस मोहब्बत, बस काम बन गया। नहीं तो शिव प्राप्त तो जन्म लेकर मरण तक लोग रहते हैं। 1 सिंहस्थ तुम करोगे, 2 सिंहस्थ, लेकिन लोग जन्म से मौत तक यही सिंहस्थ करते रहते हैं। फिर भी आगे आप समझ लो, फिर वही बात आएगी प्रीतिपूर्वक। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय इष्ट देवाय आनंद देवाय मम देवाय माधुर्य देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना बढ़िया मंत्र है, पावरफुल, प्रभावशाली। शादी विवाह कोई बड़ा काम करना हो तो एक माला जप करके आप चल पड़िए। यात्रा के विघ्न बाधा स्वाहा। ऐसे हरि नाम के उच्चारण से 6 बार उच्चारण करो, 7वीं बार आपके ओरा का डायनामो शुरू हो जाता है। और घर में हताशा निराशा कंकाश हो तो हरिओम 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 करके हास्य प्रयोग करो, आपके रक्त वाहिनी शुद्धिकरण होने लगेगा। अभी कर लेते। हरिओम 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 रामोम श्यामोम शिवोम शिवोम रामोम श्यामोम शिवोम शिवोम हरिओम 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 प्रभु ओम हरिओम 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 हरिओम। आनंद है माझ्या पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठला, मेरे भगवान जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओम हरि 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 ओम राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम श्याम ओम शिव ओम शिव हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 विठ्ठला, हरि ओम 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 जगन्नाथा, सर्वनाथा ममनाथा जगन्नाथा, ओम 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 जय जगन्नाथ, जय गोविंदा, जय महाकाल, जय जय कन्हैया, ओम 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 हरि, ओम 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 शिव, ओम 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 गोविंदा, ओम 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 ओम। हाथ ऊपर करके हास्य करने से मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आएगा, स्वास्थ्य लाभ और प्रसन्नता लाभ होगा। फिर से एक बार कर लो। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। रुक जाओ, ठहरो 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 ठहरो। 7 फेरे फिरते हैं, शादी मान लेते। सरदार सरदारनियां 4 फेरे फिरते और शादी मानते। लवर लवरियां रजिस्टर मैरिज करते और शादी मानते, लेकिन ज्वालामुखी फूटते रहते और अंत में एक दूसरे को सब छोड़ के मर जाते। लेकिन भगवान के साथ न 4 फेरे न 7 फेरे न लव मैरिज का रजिस्टर, फिर भी बिन फेरे हम तेरे। मौत का बाप भी तुझसे हमें अलग नहीं कर सकता है चैतन्य देव। मर जाएंगे चाहे नरक में जाएंगे, तभी भी चैतन्य आत्मा रहेगा नरक का साक्षी। और स्वर्ग जाएंगे तभी भी जानने वाला तू मेरे साथ ही है। अब मुझे फिक्र नहीं, बिन फेरे हम तेरे। इतना अगर पक्का विश्वास हो जाए तो आपकी आधी साधना तो आज ही पूरी हो गई साहब। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप ईश्वर को छोड़ नहीं सकते और ईश्वर की ताकत नहीं कि आपको छोड़ दे। ये ईश्वर का वीक पॉइंट मैंने बता दिया। आपका त्याग नहीं कर सकता ईश्वर। ईश्वर की ताकत नहीं जो आपको छोड़ दे, क्योंकि अगर छोड़ देगा तो उसको अलग जगह, वो सर्वव्यापक है तो कैसे छोड़ेगा, कहां छोड़ेगा। चाहे आप उसको मानो न मानो, उसके नाम की गालियां दो, फिर भी
उसकी चेतना तो आपका साथ छोड़ती ही नहीं। शिशुपाल ने गालियां दी और अंत में उसी में मिल गया। रावण ने द्वेष पूर्ण करा, अंत में उसी में मिल गया। कंस ने भयपूर्वक किया तो उसी में मिल गया। शिशुपाल ने और में, लेकिन उनको वो रस नहीं मिलता जो प्रेम से अपना मानता है। तो प्रेम पंथ सम पंथ, भय से भी मिल जाएगा, द्वेष से भी मिल जाएगा, ईर्षा से भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेम से तो महाराज आनंदमय होकर मिलेगा। इसलिए उनको कहो महाराज तुम तो हमारे हो। 7 फेरे वाले तो एक दूसरे को छोड़ के मरते, 4 वालों का भी वही हाल, लवर लवरियों का तो बुरा हाल, लेकिन हम बिन फेरे तेरे हैं ना, है ना। उसका पल्ला पकड़ लो, आज नहीं तो कल बेबोला ईश्वर बोलने लगेगा और आपकी प्रेम सरिता है पाप ताप के संस्कारों को तिनकों की नाई बहाते ले जाएगी और छलकता हुआ नहाता हुआ नारायण तत्व आपके दिल में अटखेलियां करने लगेगा। कठिन नहीं है बाबा, एक बार कह देना मन से, बिन फेरे हम तेरे। हाँ, अभी हम करते प्रयोग। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। हाथ ऊपर करना, हाँ सारे लोग। हरि ओम 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 प्रभु जगन्नाथ हरि ओम ओम ओम। बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। सचमुच आप भगवान के ही थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। बीच में भ्रांति हो गई, हम दोस्तों के हैं, हम ऑफिस के हैं, हम पैसों के हैं, हम पत्नी के हैं, अंत में शमशान में चले गए, मुर्दा हो गए, फिर किसके रहे। आप पहले भी उसी के थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। जान ले तो बेड़ा पार हो जाए। क्या ख्याल है? गीता का एक आध श्लोक समझ लेने से जो अद्भुत लाभ होता है उसका बयान करना भी मुश्किल है। भगवान कहते हैं इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थिति होती है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग के विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो हो तयोर्न वशम आगच्छत्यो हो हास्य परिपंथिनो हो। न अनुकूलता में रुकना है, न प्रतिकूलता में फंसना है। गलती बड़े में बड़ी ये होती है कि अब यहाँ ऐसा नहीं, कहीं जाएंगे और हम दोष मिटाएंगे फिर भगवान को पाएंगे। पुण्य कमाएंगे, तपस्या करेंगे, कोई आएगा दर्शन देगा, तब हमारी मुक्ति होगी। इस प्रकार की भ्राम्यक मान्यताओं के कारण हाजरा हजूर सर्वोपरि परमेश्वर का अनादर हो जाता है। घर में महापुरुष संत अगर बैठे हों और भिखमंगा कोई आएगा और वो राजी हो जाएगा, छूमंतर कर देगा, जादू की लकड़ी घुमा देगा, ऐसा समझकर उस महापुरुष के अनादर करके और भिखमंगों की बाट देखना जैसे बेवकूफ़ी नीरी, ऐसे महापुरुषों का महापुरुष परब्रह्म परमात्मा हाजरा हजूर होते हुए भी किसी परिस्थिति की कल्पना करके ये इतने दोष मिटेंगे तब होएगा। अभी मैं आरती कर लूं, अरे आरती का समय नहीं है मूर्ख, अभी सत्संग सुनो, आरती का समय आरती करो। अभी मैं ये कर लूंगा इतने पाप मिटेंगे, ये कर लूंगा इतने दोष मिटेंगे, ऐसा जाऊंगा ऐसा करूंगा तब कहीं मेरा कल्याण होगा। इस प्रकार की जो नासमझी लेकर हम चलते हैं तो कई तीर्थ नाए, कई तप किए, कई जगह जख मारे,
वहीं के वहीं मुंडो मारवाड़। कबीर जी ने एक सुंदर बात कह डाली बिहारी भाषा में। सतवा कराइन बहुरी जो भुजाइन घूंघट और मस्कत जाए, गठरी बांध मुटेरी बांधिन, खसम के मुंडे धीनी धराए। बिछुआ वो गहने होते, बिछुआ पहिरिन आठों पहिरिन, लात खसम के मारिन धाय, गंगा नाहिन जमुना नाहिन। इलाहाबाद में गंगा जमुना का स्नान करे थे, कुंभ में जाए थे। गंगा नाहिन जमुना नाहिन, नौ मन मैल ही लिहन चढ़ाइन। गंगा यमुना नहाकर भी 9 मन मैल चढ़ा के आती। 5-25 के धक्का खाइन, हो मेला में धक्का धक्की पुरुषों के इसके। 5-25 के धक्का खाइन, गरहूं पूंजी आई गंवाई। घर की पूंजी मेले में खर्च करके आई, 5-25 के धक्का खा के आई, सिर पे गठरी सामान की खसम को धरा दी। अपना गहना बिछुआ बिछुआ पहन के ठीक ठाक होके कुंभ में गई। गंगा नाहिन जमुना नाहिन, 9 मन मैल ही लीन चढ़ाइन। 5-25 के धक्का खाइन, गरहूं पूंजी आई गंवाइन। कहे कबीर हेत गुरु, कहे कबीर हेत करु गुरु से, नहीं तो मुक्ति जाए न साई। गुरु के ज्ञान से हित करो, नहीं तो ये धक्का मुक्की खा के पैसे गंवा के 5-25 के धक्के खाकर ज्यों के त्यों लौट आओगे। यहां भगवान वो बात अपनी ऊंचाई से कहते हैं कि इंद्रियार्थेस्यो, ये इंद्रियस्य अर्थे है राग द्वेषो व्यवस्थितो हो, तयोर्न वशम आगच्छितो हो अस्य परिपंथिनो हो। इंद्रिय के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में, नाक सूंघने में, जीभ चखने में, स्वाद लेने में, आंख दृश्य देखने में, शरीर स्पर्श का सुख लेने में भटक रहा है। और इनसे आप प्रभावित मत होइए, इनके पीछे आप भटकिए मत, नहीं तो परमार्थ से, सच्चे सुख से, सच्चे ज्ञान से, सच्चे मोक्ष से आपको भटका देंगे। कुछ लोग गलती ये करते कि हमारे में ये दोष है, और इतने ये दोष निकालें फिर कहीं भक्ति होगी। तो दोष अपने में मानोगे और निकालने के लगोगे तो कसरत करते करते थक जाओगे, टूट जाओगे, हार जाओगे। इतने मेरे में गुण है और थोड़े गुण भर दूं तो गुणों का अहंकार आएगा कि इतने गुण है, और भरने की लालसा बनी रहेगी। आप भगवत लालसा से, भगवत सुख से, भगवत आनंद से जो हाजरा जुड़े, उससे दूर पछाड़ खा लोगे। दोषों से ऊपर तो होना है, दोषों से भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, और दोषों के अनुसार करना भी नहीं है, और उनको मिटाने के लिए भिड़ना भी नहीं है। ऊपर तो जाए, उपेक्षा कर दे। निर्दोष नारायण के ज्ञान का, ध्यान का रस पान करे, दोष को न मिटाने में लगे, न दोष के अनुसार बरतने में लगे। न द्वेष निकला, न समझी निकली, न कर्तव्य निष्ठा की योग्यता आई। आयुष्य पूरी हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है। थोड़ी वाहवाही मिल गई, बस क्या हुआ? थोड़ी दक्षिणा मिल गई, क्या हो गया? तो जो अनुकूलता के भगतों के जीना चाहते हैं, थोड़ी वाहवाही मिल गई, रहने को अच्छा मिल गया, तो आप सुविधा के भगत हो गए, भगवान के भगत नहीं।
तो कोई दोष निकालने में लगा है, तो कोई सुविधा के पीछे पूंछ हिलाता हुआ भटक रहा है। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, भटक जाएगा, बिल्कुल पक्की बात। चाहे अभी इस बात से द्वेष करो, राग करो, लेकिन बात सच्ची है, भटक गए ईश्वर के रास्ते से, मुक्ति के रास्ते से भटक गए। दोष से भिड़ोगे तो भी भटक जाओगे, दोष में डूबोगे तो भी भटक जाओगे, गुणों में डूबोगे और अपने गुण मानोगे तो भटक जाओगे, और गुण बढ़ाने में लगोगे तो भटक जाओगे। कैसा ये क्रांतिकारी वचन है भगवान की, कितनी ऊंची करुणा, कृपा और सूझबूझ देने की ललक है नारायण की। जैसे दोषों से भिड़ना भी नहीं है और दोषों में डूबना भी नहीं है। तो मनोराज में आता है इधर जाएं इधर जाएं, उसको महत्व दोगे उधर भटकना पड़ेगा। ओम 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 कहीं भी जाएं, लेकिन अपने आपा को छोड़ के तो नहीं जा सकते। सोचते कि हिमालय की पवित्र भूमि है, वहां जाएंगे, वहां निर्विघ्न ध्यान भजन लगेगा। भाई वहाँ ठंडी का विघ्न, मच्छरों का विघ्न, सब्जियों की गड़बड़ी का विघ्न, हवा पानी का विघ्न, ये आपको सहना पड़ेगा। तो चलो यहाँ तो अच्छा नहीं है, तो फिर चलो वहीं जाएं, फलानी जगह जाएं। ऐसे करते करते धरती पे कितना भी आप भटक के 1000 जन्म खाली बर्बाद कर दो, लाख जन्म बर्बाद कर दो, आप अनुकूल सारी बातें पाकर और ध्यान कर लें और ईश्वर को पा लें, संभव नहीं है। आप तो जहां हैं, जैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति की उपेक्षा करके परिस्थितियों के दृष्टा, परिस्थितियों के साक्षी, परिस्थितियों से अप्रभावित रहने वाले अपने आत्मदेव में आइए। अनुकूलता आई तो चिपक गए और अनुकूलता बढ़ाते लगे। कल्पना करो कि आप हिमालय में गए, यहाँ आपको अनुकूल पड़ा, अच्छी जगह, वहां रहे, गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन लगा दिया, चीज वस्तु लाने के लिए नौकर लगा दिया, गाय का दूध बांध दिया, अपने फल सब्जी की व्यवस्था कर दी और बैठ गए ध्यान में, तो आप सुविधा के सुख का आनंद लेंगे, आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। जिस दिन सब्जी अनुकूल नहीं आई अथवा एयर कंडीशन खराब हो गई या नौकर चला गया, तो आप नौकर के नौकर, सेवक के सेवक हो गए भाई। तो इससे परमात्मा प्राप्ति में तो आपको विघ्न आएगा। ये जरा ठीक है, फलाना ठीक है, जरा अच्छा रहता है, तो वो जो जिनकी सहयोग लेकर आप ठीक ठाक भजन कर सकते हैं, आपने ठीक ठाक परिस्थिति का थोड़ा चस्का लिया, लेकिन ठीक बेठीक में एक रस रहने वाले ईश्वर को नहीं पहचाना, न पहचान सकोगे। भगवान कहते सुखम वा यदि वा दुखम, अनुकूल परिस्थिति होती तो सुख होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है दुख होता है। लेकिन अनुकूलता भी कोई माना नहीं रखे और प्रतिकूलता भी कोई माना न रखे। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, मेरे मत में वो श्रेष्ठ योगी, उत्तम योगी। आप सहते चलो, परिस्थितियों के सिर पर पैर रखते चलो। अनुकूलता आ गई, वाह वाह तू आई है जाने वाली है, प्रतिकूलता आई, वाह वाह तू आई है जाने वाली, और रहने वाला देखने वाला मैं सो हम आनंदो। कितनी भी अनुकूलता में आप बैठ गए, ध्यान भजन करने लगे, मौत की प्रतिकूलता तो आएगी भाई साहब, बुढ़ापे की प्रतिकूलता आएगी, बीमारी की प्रतिकूलता आएगी। और बैंक में बैलेंस रख के आप एफडी पे जियोगे तो बैंक बैलेंस और बैंक के हिसाब किताब में भी मन तो उधर जाएगा। ब्याज कम हो गए, अब थोड़ा खर्चा भारी पड़ता है। आप बाहर को ठीक ठाक करके और फिर आराम से जीने की जो मांग है उसको उखाड़ के फेंक दो। कहीं जाकर कुछ पाकर सुखी होने की जो मांग है उसको उखाड़ के फेंक दो। किसी को हटाकर, किसी को मिटाकर फिर निश्चिंत होने की जो मांग है उसको आप हटा दो। ये तो चलता ही रहेगा, चाहे कृष्ण का अवतार लेकर आप आओ, चाहे राम जी का अवतार लेकर आओ, तभी भी मंथरा रही, कैकेयी रही, धोबी रहा,
और न जाने कितने रावण के और दूसरों के प्रशंसक राम जी के विरुद्ध में बकते रहे, बोलते रहे। ऐसे ही श्री कृष्ण का सामर्थ्य देखो फिर भी। लेकिन कृष्ण का परम सामर्थ्य यह है कि सदा बंसी बजती रहे। राम जी का परम सामर्थ्य यह है कि कोई परिस्थितियों का अपने चित्त में असर नहीं ली, स्वीकृति नहीं दी। राम राज्य के जगह राम वनवास हो गया तो राम जी ने उस परिस्थितियों को अपने चित्त पर चोट नहीं होने दिया। राज्य अगर शाश्वत होता, सच्चा होता, भोग स्थिर होते तो लक्ष्मण हम कुछ सोचते। ये तो बिजली की चमक की नाई है, तप्त तवे पर जैसे पानी की बूंद, ऐसे ही तो संसार का सुख सुविधा और यशमान है। इसके पीछे इतना विह्वल होने की क्या जरूरत है लक्ष्मण भैया। जो होता है आपका आयोजन नहीं है, लेकिन आप किसी काम में लगे और एकाएक कोई परिस्थिति बदल गई तो लक्ष्मण उसमें नियति देव का ही हाथ मानकर उस परिस्थिति को गुजरने देना चाहिए। उनसे प्रभावित क्यों होना। ये सूझबूझ आ गई तो आपने सारे सिंहस्थ नहा लिए, आपने सारी मालाएं घुमा दी, आपने सारे सत्कर्म कर डाले और ये सूझ नहीं आई तो फिर ये कबीर जी की बात फिर से सुना देता हूं। सुतवा कराई ने बहुरी जो भुजाइन घूंघट ओटे मस्कत जाई। सिर पर घूंघट ओढ़कर गठरी बांधिन मोटरी बंधिन खसम के मुंडे दीनी धराई। घर का सामान सत्तू बत्तू खान पीने का गठरी बांध के पति के सिर पे धर दी और चलो तीर्थ नहाए जाई था। बिछुअन पहिरिन ओठा पहिरिन, ओ गहने ओठा बिछुअन पहिरन ओठा पहिरन। लात खसम के मारी निधाई कि चलो अब देर होती है, गंगा नहीं चले थे ना, अभी सोए रहे हो, देर होई थे, चलो गठरी उठाओ और चलो अपन। बिछवा पहिरिन औठा पहिरिन लात खसम के मारी निधाई। गंगा नाहिन जमुना नाहिन नौमन मैल ही लीन चढ़ाई। 5-25 के धक्का खाइन गरहू की पूंजी आई गंवाइन। कहे कबीर हेत करू गुरु से नहीं तोर मुक्ति जाय न साई। गुरु के ज्ञान से सूझबूझ से प्रकाश से हेत करो। बाहर का तीर्थ नाने से एक फल होगा, धर्म लाभ। तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जिस फल का अंत न हो वो सतगुरु मिलेंगे तो अनंत फल होगा। और सतगुरु का वचन ये है कि आप किसी से अपना संबंध आपका सच्चा नहीं। नींद के साथ तुम्हारा सच्चा संबंध नहीं है। नींद आई और गाई, तुम नहीं गए। कल की जागृत आई और गई, तुम नहीं गए। न जागृत है न नींद है, लेकिन हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न दिखता है। स्वप्न भी 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रभातकालीन स्वप्न होता है देवी देवता अथवा शुभ का। वो स्वप्न दिखे तो फिर सोना नहीं चाहिए, तो वो स्वप्न का शुभ फल होता है। वो लगभग सच्चे होते हैं। दूसरे आंशिक सत्य होते हैं। रात्रि में स्वप्न आते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ ऐसी कल्पना होती। तीसरे जो होते हैं चिंता के बल से आए, और चौथे होते हैं कि बीमारी के बल से है, वे मिथ्या होते हैं। तो वे बुरे स्वप्न आए तो फिर तुरंत सो जाना चाहिए, तो फिर बुरा होने का सवाल ही नहीं होता। और बढ़िया स्वप्न प्रभात को आए तो फिर नींद नहीं लेनी चाहिए। इस्लाम धर्म ने भी स्वप्ने की व्याख्या की, उनके भी ग्रंथ है।
जैन धर्म ने में भी स्वप्ने की व्याख्या आई, ईसाईयत में भी आई स्वप्ने। जब से सृष्टि चली, मानवता चली, स्वप्ने तब से ही चले आ रहे। अंतःकरण में स्वप्ने अंदर दिखते हैं तो उसको स्वप्ना बोलते हैं, और बाहर दिखते हैं वो भी वास्तव में स्वप्ना है।